और बहन जी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। सब पता है मुझे। तू जो अमन को मुस्कुराती रहती है ना, मुझे तो लगता है तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ रही है। ओह, ये सब तुझे होता होगा, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं तो उससे पहले से ही प्यार करती हूँ। अच्छा, क्या वो करता है तुझसे प्यार? तू ये सब क्यों पूछ रही है? कहीं तेरे दिल में तो उसके लिए प्यार व्यार नहीं है ना? हो भी सकता है। और तुझे क्या उसने प्रपोज किया है, जो तू इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है? तुझे किया है क्या? कर भी सकता है, क्या पता। किया तो नहीं है ना? और तू उस दिन क्या बोल रही थी उसके सामने? कि मुझे खाना पहुंचाना अच्छा लगता है। और तू क्या मुझे उस दिन घूर घूर के देख रही थी? ओह, घूर तू रही थी, मैं नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, झूठी। कितनी सीधी सादी लगती है, और मन में तो मैडम के कुछ और ही चलता है। तिरछी नजरों से तुम उसे देख रही थी क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ कुछ चल रहा था। कितनी सीधी सादी लगती है ना तू, और मन में तो तरंगे उठती है मैडम की। हाँ, उठती हैं। तो तुझे क्या? तेरा तो तन मन दोनों डोल गया ना? मेरा क्या डोल रहा है वो तू छोड़। तू अपना बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या है ये? हाँ, हर वक्त बस झगड़ती ही रहती हो। पिछले जन्म में बिल्लियां थी क्या? पेस्ट्री लेकर आई हूँ, लो। ले रही होगी, वापस ले जाऊं? ले तू भी। तुम दोनों नहीं सुधरोगी। श्रुति, श्रुति! क्या है? यार देख ना, मम्मी ने खाना बना लिया क्या? अभी तो एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तुझे भूख भी लगने लगी? अरे यार, तुझे मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुझे है। अभी 6 मंथ्स पहले ही तूने 36 की ब्रासेस ली थी और कल 38 की ली है। अरे यार, ये नेचुरल ग्रोथ है। ओ हेलो, कोई नेचुरल वैचुरल नहीं है। सब फास्ट फूड और चाट पकौड़े निकल रहे हैं हर जगह से। अरे यार बहन जी, तू अपनी नजर अपने ऊपर रखना, मेरी फिगर पे क्यों लगा रही है? चल जा, मम्मी का फोन बज रहा है, किचन में होंगी, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। और हाँ, ब्रेकफास्ट भी ठूस ले जाकर। ये कैसी भाषा यूज कर रही है? ब्रेकफास्ट भी ठूस ले जाके? अरे इंसान खाना नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? ये भी सही है, पर वो इंसान 2 तरह के होते हैं। एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे वो जो खाने के लिए जीते हैं। और तू दूसरे किस्म में आती है। अरे बड़ी दीदी जी, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी खाऊं। ये मम्मी भी ना अपना फोन पता नहीं क्यों ऐसे छोड़ देती है। अरे यार मम्मी, आपका फोन कितनी देर से बज रहा है, इसे अपने पास ही रखा करो ना। मुझे कौन सा कोई मेरा चाहने वाला फोन करेगा जो मैं फोन छिपाकर घूमूं? पूरे दिन तो बस ये कंपनी वाले ही तंग करते रहते हैं। मैडम ये ले लो, वो ले लो। इसीलिए मैं फोन अपने पास नहीं रखती। असल में ना, तुम भी शादी कर ही लो, हमें भी छुटकारा मिलेगा। और वैसे भी, एक तो हमारी बड़ी दीदी है जो दिन भर बस मम्मी बनने की कोशिश में लगी रहती है, और एक तुम हो, असली मम्मी, जो दिन रात बस टोका टाकी ताका झाकी में लगी रहती है। यहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, ये क्यों किया, वो क्यों किया, वगैरह वगैरह। देखो ना मम्मी, फोन कितनी देर से बज के बंद भी हो गया। शायद पुष्पा आंटी का कॉल था। पुष्पा का फोन? पुष्पा इतनी सुबह सुबह फोन क्यों करेगी? दिखा जरा। तू भी ना थोड़ी बड़बड़ कम किया कर, कुछ काम कर लिया कर बेटा। ये ले जा, जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे रख के आ, जा। अरे अच्छा सुन, कम से कम श्रुति को बोल दे कि मार्केट जाना है, तैयार हो जाए। हाँ हाँ मम्मी, बोल दूंगी। हाँ जल्दी कर। ये लड़की भी ना। अरे सुमन, ए सुमन, किसी ने आवाज दी क्या मुझे? जी हाँ, घर पे तो आपको खुसुर फुसुर अच्छे से सुनाई देती है। यहाँ पुष्पा आंटी जोर जोर से चिल्ला रही है, वो नहीं सुनाई दे रहा। अरे पुष्पा, सॉरी, हाँ मैं कॉल बैक ही करना भूल गई।
वैसे इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया था? सब ठीक है ना? अरे हाँ, सब ठीक है। नमस्ते आंटी। सब ठीक है। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हाय अमन। हाय। सुमन, मैं ना अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। उसकी पहली डिलीवरी है ना, तो ओह, ध्यान तो रखना ही होगा। तेरे से एक काम है। हाँ हाँ, बोल ना। ये जो अमन है ना, ये खाने पीने में इतना ढीला है कि क्या बताऊं। अरे जब तक मैं इसके मुंह में खाना नहीं ठूसती हूँ, ये खाता ही नहीं है। अब मैं चली जाऊंगी हाँ, तो ये और सुस्त हो जाएगा। सुमन, क्या ऐसे हो सकता है कि तू इसे खाना भिजवा दे, सिर्फ एक टाइम का? अरे सुबह और दिन का तो ये बाहर से खा ही लेगा। माँ, बड़ा हो गया हूँ मैं अब। मैं मैनेज कर लूंगा। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बेटा? बस इतनी सी बात। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हारा बेटा यानी मेरा बेटा, मैं इसे रोज टिफिन भेज दिया करूंगी। अरे बस 10-15 दिन की बात है। क्या है ना, अगर इसे खाना ना दिया तो ये भूखा ही सो जाएगा। अरे कितनी बार इसको कहती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ अपने खाने के लिए बनाना सीख ले, पर सुनता ही नहीं है। पुष्पा, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। वैसे तू टेंशन ना कर, मेरे होते हुए ये बाहर का खाना खाए? कभी नहीं। मैं भेज दूंगी ना। माँ, आप बेकार में आंटी को परेशान कर रही हैं। मैं कर लूंगा कुछ मैनेज। तू कुछ नहीं करेगा। माँ हूँ तेरी, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। तुम टेंशन फ्री होकर जाओ और बिटिया को मेरा प्यार देना। इसकी टेंशन ना ही लो। मैं रोज टाइम पर टिफिन भेज दिया करूंगी, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, वापस आकर तुझसे मिलती हूँ। चल अपना ध्यान रखना। हाँ, मिलते हैं फिर। ठीक है। बाय बेटा। बाय आंटी। चल। बाय अमन। बाय। अब भैया, ये कांदे की गुची दे दो और एक ये फूल दे दो। श्रुति, श्रुति, पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती है ये लड़की। चल बेटा, अमन के यहाँ चलते हैं, उसको टिफिन देना है। और लौटते वक्त मुझे मॉल से कुछ चीजें चाहिए घर के लिए। चल, अरे चल ना, उठ। हाय आंटी। हेलो बेटा। हाँ, तुम्हारे लिए टिफिन लाई हूँ। थैंक यू सो मच। पर आंटी, आपने बेकार में मेहनत की। मैंने मॉम से कहा था वो फ्रिज में पड़ा रहता है ब्रेड बटर में, वो खा लेता। अरे ब्रेड बटर खाने की जरूरत नहीं है, ये गरम खाना है, ये खाओ। हे भगवान, घर की क्या हालत करके रखी है। हाँ, सारा सामान इधर उधर है। वो आंटी कोई बात नहीं बेटा, हम लोग हेल्प कर देंगे। श्रुति, ये प्लेट्स ले जाके किचन में रख। अरे नहीं श्रुति, 1 मिनट मेरी। अरे बेटा, कर आंटी, आप- लेंगे। खाना गरम है, अभी खाओगे? वैसे कितने बजे खाते हो तुम? जब भूख लगे तब खा लेता हूँ। वैसे नॉर्मली 8 बजे तक। बेटा, तुम्हारी पसंद ना हमें पता नहीं थी, फिर भी श्रुति ने दम आलू और भिंडी मसाला बनाया है। ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। तुम्हें और कुछ चाहिए, तुम्हारी मनपसंद चीज, तो मैं बना के टिफिन में भिजवा दूंगी। बस एक दिन पहले फोन पे बता देना क्या खाओगे। जी। अम, आंटी, वैसे आप बेकार में परेशान हो रही हैं। मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगे? पनीर खाओगे? आलू गोभी भिजवा दूं कल? आंटी, आप बेकार यही में करती हूँ मैं। हाँ। आंटी, आप बेकार में इतनी मेहनत कर रही है, मैं मैनेज कर लूंगा। अमन, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने पुष्पा को प्रॉमिस किया था कि जब तक वो यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी देखभाल हम ही करेंगे। बेटा, गरम गरम खाना भिजवा दूंगी, तुम बस खा लेना, भूखे मत रहना। और रोज इसी टाइम पर श्रुति टिफिन ले आएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा।
हम्म हम्म चलो खा लेना, हाँ, ध्यान से। जी आंटी। चलो बेटा, हाँ, बाय। बाय बेटा। बाय। और बड़ी दीदी, क्या पका रहे हो? जो भी पक रहा है ना, जब बन जाएगा तो आप मजे से आराम से बैठ के खा लेना। यार सीधे मुंह बात करनी नहीं होती क्या? और मैं क्या दिन भर बस बैठी रहती हूँ? ये सब्जी गाजर कौन लेके आया? मम्मी। अच्छा, और मम्मी के साथ मैं नहीं थी? वही तो मैं कह रही हूँ, लाए तो मम्मी है, तुम तो बस उनके साथ थी। अब चलो थोड़ा हिल डुल लो, और वहाँ जो सब्जी और पराठे हैं ना, उसे टिफिन में रख दो। टिफिन किस लिए? अरे वो पुष्पा आंटी का लड़का है ना, उसके लिए। आंटी ना दीदी के यहाँ गई हैं कुछ दिनों के लिए। यार ये मम्मी भी ना सोशल सर्विस में लगी रहती है, बस दिन भर हमसे ही काम करवाती रहती है। तू ना बकवास कम किया कर और काम ज्यादा, थोड़ा वजन भी कम होगा। और अब मुझे जाने दे। और सुन, जब मम्मी आ जाएंगी ना तो याद से उन्हें चाय बनाकर दे देना, ठीक है? जी बड़ी दीदी, जो हुक्म आपका। हाय। हाय। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। रात को कम ही खाता हूँ मैं। तुम्हारे रात में कम खाने की वजह से मेरी मेहनत तो बेकार हुई ना, उल्टा खाना भी वेस्ट हो गया। और तुम हमेशा घर ऐसे ही फैला के रखते हो क्या? नहीं, वो रहने दो। मैं वैसे बता दो कि तुम आज का भी खाना खाओगे या मैं लेकर जाऊं? 2 घंटे लग गए तुम्हारे लिए आलू की सब्जी और गाजर का हलवा बनाने में। मैं खा लूंगा आज। पक्का? प्रॉमिस, पक्का। वैसे 7 बज चुके हैं। मैं एक काम करती हूँ, प्लेट्स लगा देती हूँ, तुम अभी खा लो, खाना गर्म है। नहीं, मैं सॉरी, वो मैं खा लूंगा पक्का। तो मैं जाऊं? अ, हाँ। हाँ, एक मिनट, हाँ? एक मिनट। वो खाली डब्बा नहीं देते ना, तो उसके लिए। तुमने डब्बा खाली रखा ही कहा था, डब्बा तो वैसे का वैसा ही भरा हुआ था। नहीं, तुमने भी खाली किया ना, तो उसके लिए। तो एक काम करो, आज का डब्बा भी ना खाकर खत्म कर दो, ताकि मैं कल फिर से उसमें कुछ भरकर ले जा सकूं। बाय। बाय। देख कितना अच्छा है ना? अरे बेटा, अमन को खाना अच्छा लगा या नहीं? अच्छा क्या लगेगा, उसने तो कुछ खाया ही नहीं, कचरे में फेंक कर आई हूं मैं सब।
क्या उसने खाया नहीं? अरे यार, तो टिफिन वापस ले आती ना। क्यों अपनी मेहनत वेस्ट करनी है जब किसी ने खाना ही नहीं है तो? हद है। आजकल के लड़कों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। घर के लोग बाहर गए नहीं कि इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कौन सा कार्यक्रम? अरे माँ, वही जो आजकल के लड़के करते हैं। अरे भाई, मुझे भी तो बताओ, आजकल के लड़के क्या करते हैं? अरे माँ, वो बैचलर है। अब सब कुछ थोड़ी ना एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं आपको। और आपने इसकी ड्यूटी लगा रखी है टिफिन देने की, एकदम सीधी सादी गाय जैसी। इसे क्या पता आजकल के लड़कों के बारे में? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे आजकल के लड़कों का क्या भरोसा। एक काम करती हूँ ना, कल से टिफिन देने मैं ही जाया करूंगी। अरे मम्मी, कोई जरूरत ही नहीं है टिफिन देने की। वो अपना इंतजाम खुद करेगा। नहीं नहीं, मैंने पुष्पा को प्रॉमिस किया है कि मैं ही उसे टिफिन दूंगी। ये आजकल के लड़के सच में ऐसे हैं। आंटी नमस्ते। अरे अमन बेटा, नमस्ते। आंटी वो सॉरी बोलने आया था। परसों का खाना नहीं खाया था ना मैंने। पर कल का पूरा खाया है। ये टिफिन। कोई बात नहीं, अंदर तो आओ, आ जाओ। नहीं नहीं आंटी, बस वो मैं आपसे कहना आया था कि आज रात का खाना मत भिजवाइएगा। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन याद से खाना खा लेना। हाँ, जी आंटी, ये लीजिए, चलता हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जाओगे? आए हो तो एक कप चाय पी के जाओ। आ, आओ आओ, आंटी आप। आ जाओ। श्रुति, कीर्ति, अमन आया है, बैठो। ओ, तुम खाना वापस करने आए हो या? नहीं नहीं, वो कल का तो खा लिया था मैंने। बेटा बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। कल का खाना कैसा था? अच्छा बाबा, बहुत बहुत अच्छा था। हलवा अमेजिंग था। अगर खाना अच्छा लगा तो इसे मत बोल, मुझे बोल। वो गाजर के हलवे का आइडिया मेरा था और आलू की सब्जी भी मैंने ही बनाई थी। हाँ, इसी की तारीफ कर लो। सब कुछ इसने ही बनाया था। मैंने तो सिर्फ खाने को फॉइल में रैप किया था। हाँ बेटा, चाय। थैंक यू आंटी। क्या तुम दोनों भी? हाँ, मेहमान घर पे है और मेहमान के सामने लड़ रही हो। ये मेहमान कब से हो गया? और अगर जनाब अपने आप को मेहमान समझ रहे हैं तो समझे, हम तो इन्हें अपना समझ के खाना पहुंचा रहे हैं। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, और कुछ चाहिए होगा ना तो जरूर बताना। मैं ठीक कल है, टिफिन भिजवाती हूँ, पूरा खाना। पक्का आंटी। चलता हूँ। बाय। हाँ बे, बोल। क्या अमन, क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा था। तुझसे कुछ होगा भी नहीं, बस ऐसे बैठा रह जाएगा। अबे इतना अच्छा मौका मिला है तुझे, घर भी खाली है। पर नहीं, अमन भाई को तो अमन चैन पसंद है, उनसे कुछ ना हो पाएगा। तो क्या करूँ, तू बोल। तू कुछ मत कर, हमें करने दे। अच्छा सुन,
मैं तेरे घर पे ला रहा हूँ किसी को। ओए देख 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 ब्रो, लड़की नहीं आनी चाहिए। हाँ, घर है मेरा, मम्मी को पता चल गया तो क्या कहेंगी? कैसे पता चलेगा तेरी मम्मी को? तेरी मम्मी तो दीदी के यहाँ गई है। और कोई लड़की नहीं है भाई, गर्लफ्रेंड है मेरी। वो तो कोई मिलने की जगह नहीं है, इसलिए तेरे यहाँ ला रहा हूँ। सब पता है मुझे तू क्या करने आ रहा है। अबे यार भाई, हम बातचीत करेंगे, चैन से मिलेंगे, और क्या। तुझे ना बहुत टाइम से जानता हूँ मैं, ये पक्का तो कुछ गड़बड़ करने ही आ रहा है यहाँ पे। तो तू क्या चाहता है? मैं भी तेरी तरह बिना कुछ किए ही मर जाऊं? इतना अच्छा मौका मिला है तुझे। तेरी मम्मी की दोस्त की दो दो हॉट बेटी हैं, पर नहीं, इनके सितार की तार कभी झनझनाती ही नहीं। और अब हमें प्यार मोहब्बत करना है तो तू सौ नाटक दिखा रहा है। देखे, जितनी भी उल्टी सीधी बातें कर ले तू, मेरा जवाब ना ही रहने वाला है। अबे इसमें उल्टा सीधा क्या है? देख, तेरा उनके यहाँ आना जाना है, तुझे खाना तक दे के जाती हैं। अबे इतना अच्छा मौका मिला है उन्हें पटाने का, साला पूरा मोहल्ला उनके चक्कर में पड़ा है। पर नहीं, तुझसे कुछ ना हो पाएगा। अच्छा ठीक है, पर आज नहीं, हाँ शनिवार को आना। क्या है, सैटरडे को थोड़ी चहल पहल कम रहती है तो कोई देख नहीं पाएगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। वैसे आज बहुत जोर से आशिकी आई थी, तूने ठंडा पानी डाल दिया। चल नौटंकी। अच्छा बैटरी खत्म हो रही है, मैं कॉल करता हूँ तेरे को, ठीक है? बाय। हाय। ये हाय बाय छोड़ो और एक बात बताओ, हम लड़की होकर तुम्हारे घर पे आके टिफिन देते हैं, तुम लड़के होके हमारे घर पे आके खाना नहीं खा सकते? समझते क्या हो तुम खुद को? कोई लाड साहब हो तुम? ऐसा भी नहीं है कि हमारा घर बहुत दूर है। आज चुपचाप घर पे आना और खाना खा के जाना, कोई नहीं आएगा तुम्हें टिफिन देने। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? हाँ, कितना लेट हो गया है? कब खाना बनेगा? कब वो लड़का खाना खाएगा बताओ? अरे थोड़ा जल्दी खा के सोएगा तो पढ़ाई करने के लिए जल्दी उठ भी तो सकता है ना। अरे यार मम्मी, तुम तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे वो तुम्हारा दामाद बनने वाला है। और मैं उसे मना करके आई हूँ कि कल से कोई टिफिन विफिन नहीं पूछने वाला तुझे। खाना खाना है तो यहीं आके खाए। तू पागल हो गई है क्या? तू अमन के घर ये बोलने के लिए गई थी? हे भगवान! अरे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? पुष्पा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? अरे मम्मी कुछ नहीं सोचेगी, इतना लाड करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इसमें लाड करने की कौन सी बात है? वो पढ़ाई करने वाला बच्चा है, आने जाने में उसका समय खराब नहीं होगा। वो पढ़ाई करे या यहाँ आने जाने में अपना टाइम खराब करे, तो कुछ ज्यादा नहीं कर रही है? मम्मी आपको मेरी हर बात पे गुस्सा आता है। मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया कि ये तुनक के चली गई? हम्म? आंटी, ये कृति नहीं दिखाई दे रही? मुंह फुला के अपने कमरे में बैठी है, आ ही नहीं रही है। खाना भी नहीं खाया उसने। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, आजकल इतनी गुस्से वाली हो गई है, थोड़ी थोड़ी बात पे तुनक जाती है। 2 बार बुलाने गई, लेकिन मजाल है वो लड़की बाहर आए। मैं बात करूं क्या आंटी? कोई फायदा नहीं है, बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। मैं ट्राई करता हूँ एक बार। कृति, कृति, कृति यार मेरी बात तो। आह! तुम क्यों आए मेरे कमरे में? निकलो यहाँ से। तुम्हें मम्मी ने भेजा ना मुझे मनाने के लिए, तुम जाओ यहाँ से। कृति यार मेरी बात तो सुनो। यार तुम जाओ।
हो गया तुम्हारा ट्राई करके? नहीं आई ना? वो ऐसी ही है। बेटा मैंने पहले ही कहा था वो नहीं आएगी, अपने मन की मालकिन है वो। तुम आराम से खाओ। वैसे आपको तो बड़ा बुरा लग रहा होगा ना? काफ़ी तकलीफ हुई होगी यहाँ आने में। और ये मैडम आपके घर जाना मिस कर रही होगी। और मैं जो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आई उसका कुछ नहीं। अच्छा आंटी, अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, कल आओगे कि टिफिन भिजवा दूं? नहीं आंटी, मैं कुछ अरेंज कर लूँगा कल। चुपचाप यहीं पे आके खाना खाना कल भी। ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं आएगा तुम्हें टिफिन देने। आ जाना। ठीक है आंटी, बाय। 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 हाँ अमन बेटा। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी मैं कह रहा था कि आज खाना मत बनाइएगा। थोड़ा पढ़ाई में बिजी हूँ और मैं बाहर से फ्रूट भी लेके आ गया था तो वही खा लूंगा। तो आज के लिए रहने दीजिए। ठीक है बेटा, खा पक्का लेना, हाँ भूखे मत सोना। जी आंटी, ठीक है, बाय। बाय। क्या ज़रूरत थी मना करने की? अच्छा खासा खा के आता वहाँ से। अब मर भूखा। शरीफ बनने के चक्कर में जिंदा नहीं बचेगा तू। बहुत भूख लग रही है आंटी मुझे। आओ ना बेटा, आ जाओ। तो कल इतना नाटक क्यों किया? मैं फ्रूट खा लूंगा, स्टडी में बिजी हूँ। अब भूख लगी है जनाब को। क्या कर रही हो? लड़के को भूख लगी है और तुम उसे सुनाई जा रही हो। जाओ जाके इसके लिए कुछ बनाओ, जाओ। आजा बेटा, अंदर आजा, आजा। अरे जल्दी लेकर आओ। हम्म, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत टेस्टी था खाना। अरे बेटा, थैंक यू की क्या जरूरत है। मैंने पहले ही कहा था, अपना घर समझ के आ जाना जब भी तुम्हें भूख लगे। ठीक है आंटी, मैं फिर चलता हूँ अब। ठीक है बेटा। बाय। बाय बेटा।
अबे और भाई कैसा है? इधर आ। ये कौन है? भाई समझा करना यार, तेरे यहाँ कोई काम नहीं है, 2-3 घंटे के लिए कहीं टाइम पास करके आ जा, ठीक है? समझा कर यार। नहीं, तेरे को मैंने मना किया था ना यार। अरे यार ए, चाबी दे, चाबी दे। अबे चाबी। अबे बात सुन एक बार, मेरी बात। चल भाई। अबे 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 सुनना। और बहन जी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। सब पता है मुझे। तू जो अमन को मुस्कुराती रहती है ना, मुझे तो लगता है तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ रही है। ओह, ये सब तुझे होता होगा, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं तो उससे पहले से ही प्यार करती हूँ। अच्छा, क्या वो करता है तुझसे प्यार? तू ये सब क्यों पूछ रही है? कहीं तेरे दिल में तो उसके लिए प्यार व्यार नहीं है ना? हो भी सकता है। और तुझे क्या उसने प्रपोज किया है, जो तू इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है? तुझे किया है क्या? कर भी सकता है, क्या पता। किया तो नहीं है ना? और तू उस दिन क्या बोल रही थी उसके सामने? कि मुझे खाना पहुंचाना अच्छा लगता है। और तू क्या मुझे उस दिन घूर घूर के देख रही थी? ओह, घूर तू रही थी, मैं नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, झूठी। कितनी सीधी सादी लगती है, और मन में तो मैडम के कुछ और ही चलता है। तिरछी नजरों से तुम उसे देख रही थी क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ कुछ चल रहा था। कितनी सीधी सादी लगती है ना तू, और मन में तो तरंगे उठती है मैडम की। हाँ, उठती हैं। तो तुझे क्या? तेरा तो तन मन दोनों डोल गया ना। मेरा क्या डोल रहा है वो तू छोड़। तू अपना बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या है ये? हाँ, हर वक्त बस झगड़ती ही रहती हो। पिछले जन्म में बिल्लियां थी क्या? पेस्ट्री लेकर आई हूँ, लो। ले रही होगी, वापस ले जाऊं? ले तू भी। तुम दोनों नहीं सुधरोगी। आंटी, श्रुति और कृति दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, यहीं घर पर ही है। दोनों आपस में दिन भर झगड़ती रहती है। हुई होगी किसी बात में कोई अनबन। मुंह फुला के बैठी है दोनों अपने कमरे में। हाँ। नहीं नहीं लो आंटी, बेटा। आंटी बस हो गया। अरे क्या बात है बेटा, सब्जी अच्छी नहीं बनी? आंटी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। आज इतना कम क्यों खा रहे हो? आंटी, ये जो इन दोनों के बीच चल रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं बात करूं क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ अजीब नहीं है। ये दोनों झगड़ती भी है, फिर बन भी जाती है। इन लोगों का तो रोज का ही है। तुम चिंता मत करो, खाना खाओ। और कुछ दूं? नहीं आंटी, बस।
क्या? कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बस ऐसे ही। तुम तो कुछ खाकर ही नहीं आए। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। मम्मी ने भेजा है या तुम खुद आई हो? जब समझ ही गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए आई हूँ। मैंने तो तुम्हें अपना बता दिया। अब तुम बताओ, तुम किससे प्यार करते हो? मुझसे या श्रुति से? बहुत कंफ्यूज हूं मैं तुमसे भी प्यार करता हूं और श्रुति से भी। वो आंटी जी, मैं कह रहा था कि अब आप खाना मत बनाइएगा। मैं 3 दिनों के लिए वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जी। अमन कहने आया है कि वो 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो उसका टिफिन बनाने की टेंशन हम लोग ना ले। और 3 दिनों के बाद तो वैसे भी उसकी मम्मी आ ही जाएगी, तो खाना बनाने की परेशानी नहीं लेनी है तुमको, समझी? क्यों? हमारा खाना भारी पड़ रहा था क्या, जो ये 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई के लिए जाना है, मुझे ज़रूरी है। हाँ बेटा, होकर आओ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो फ़ोन कर देना। पक्का आंटी। ठीक है बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। हाँ। बाय। बाय। ये सब क्या चल रहा है? मम्मी, मैं बताती हूँ। मुझे अमन पसंद है। मुझे भी। लेकिन अमन किसे पसंद करता है? ये भी तो उससे पूछना पड़ेगा ना। ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या गई, और तू ये गुल खिला रहा है? तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तुझे दोनों से प्यार है? माँ, मैं क्या कहूँ? मुझे दोनों पसंद है। अरे ये जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं हो रहा। और तुम दोनों तो बता ही सकती हो ना। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे भी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। अरे क्या होगा आजकल की जनरेशन का, इनको 2-2 3-3 से प्यार हो जाता है। कितना कंफ्यूजन है इनके माइंड में। बेटा, तू मुझे बता कि तुझे किससे प्यार है? बताओ अमन, आखिर तुम्हें कौन पसंद है? मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ।
वैसे आंटी सॉरी मम्मी, हाँ अब हम 3 महीने बाद ही आएंगे। जीजू उसके पहले आना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ। मेरी शादी का कार्ड। मेरी शादी हो रही है और इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी शादी उसी से हो रही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। प्लीज आइएगा जरूर। पक्का। चलें?